अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पुलाव। अगर आपके पास टाइम कम है और आप अपनी फैमिली को कुछ अच्छा बना के खिलाना चाहते हैं तो ये मटन पुलाव की रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक खास मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम 2 चम्मच सौंफ लिए हैं और 3 चम्मच हमने यहाँ पर साबुत खड़ा धनिया लिया है, 1 जावित्री और 1 हमने बादियान का फूल लिया है, 7 से 8 हमने यहाँ पर मिर्च के दाने लिए। इन तमाम चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। जब इसके अंदर से खुशबू आने लगे मसालों की भुनने की तो हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल के बारीक सा पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर ले लिया है। यहाँ 600 ग्राम हमने यहाँ पर बोनलेस गोश्त लिया है, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। और इसी के साथ हमने यहाँ पर थोड़ा सा फैट भी ले लिया था, इससे आपका पुलाव अच्छा बनता है। तो यहाँ पर हम इसे डाल लेंगे एक प्रेशर कुकर में। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के नमक और इसी के साथ इसमें जाएगा 3 से 4 लौंग, 1 बादियान फूल, 2 यहाँ पर हमने लिए हैं दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 2 यहाँ पर हमने हरी इलायची ली। इन तमाम चीज़ों को हम इसके अंदर डाल देंगे और इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे 2 तेज़ पत्ता और यहाँ पर हम 1 गिलास पानी डाल के तकरीबन 10 मिनट तक के हम इसे प्रेशर देंगे। और हमें गोश्त को यहाँ पर पूरा पकाना नहीं है, हम यहाँ पर 50% तक के ही गोश्त को अच्छे से टेंडराइज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने 10 मिनट के लिए रख दिया है और मेरी यहाँ पर 3 सीटी लगेगी, तब तक हमारा गोश्त गल जाएगा। तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। इसी के साथ हमने यहाँ पर बड़ी देगची ले ली है और इसके अंदर हमने हाफ़ कप के करीब घी डाला है। आप यहाँ पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये पुलाव घी में बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। घी अच्छे से गर्म हो गया है तो 1 चम्मच हमने भर के सफ़ेद ज़ीरा डाला है और इसी के साथ हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया है, इसके अंदर डाल देंगे और इसे तब तक फ्राई करेंगे इसका कलर जब तक गोल्डन फ्राई ना हो जाए। प्याज का कलर हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगे तो इसी के साथ हमने यहाँ पर 3 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से हम 2 से 3 मिनट तक के भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। इसी के साथ हमने यहाँ पर 5 हरी मिर्ची का पेस्ट था वो डाला है और इसे भी हम तकरीबन 2 मिनट तक के अच्छे से भून लेंगे। और इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे 150 ग्राम के करीब दही, इसे डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ इसमें जाएगा हमने जो पाउडर बनाए थे धनिया सौंफ का, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे 3 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टीस्पून यहाँ पर हमने गरम मसाला डाला है और तमाम मसालों को डाल के आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने नमक 1 चम्मच भर के डाला है, आप अपने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लें। 3 से 4 हमने यहाँ पर आलू बड़े साइज़ के लिए हैं, जिसे हमने काट के डाल लिया है। आप चाहें तो आलू ना डालें, इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर लें और इसी के साथ हमने यहाँ पर डाल दिया था 6 से 7 हरी मिर्ची, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं मिर्ची। और यहाँ पर हम आधा कप के करीब पानी डालेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि आलू हमारा गल नहीं जाए। तो तकरीबन हम यहाँ पर 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुका है, आलू भी हमारा 70% तक के अच्छे से पक चुका है, तमाम मसाले भून चुके हैं। तो यहाँ पर हमने जो गोश्त को बॉईल किया है वो इसके अंदर डाल देंगे और जो गोश्त का पानी है वो भी इसके अंदर डाल के हम तमाम चीज़ों को डाल लेने के बाद हम इसे 5 मिनट तक के अच्छे से भून लेंगे ताकि तमाम चीज़ें आपस में अच्छे से यकजा हो जाए। तो हमें यहाँ पर तमाम चीज़ों को भुने हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम यहाँ पर डाल दिए हैं 6 गिलास के करीब हमने यहाँ पर पानी डाला है, क्योंकि हमने चावल यहाँ पर 3 गिलास लिया था जो तकरीबन आधा किलो के करीब होगा चावल। तो आप अगर चावल 1 गिलास ले रहे हैं तो पानी आपने 2 गिलास लेना है, इससे आपके चावल बहुत ही अच्छे बनेंगे और खिले खिले बनेंगे। यहाँ पानी को अच्छे से मिक्स करके आपने नमक को टेस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच भर के नमक डाला है
और इसे हम कवर करके रख देंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता है। पानी में यहाँ पर उबाल आने लगा है तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने भिगे हुए चावल। यहाँ पर हमने 3 गिलास चावल लिए थे, जिसे हमने अच्छे से धो के आधा घंटे तक के हमने इसे सोख करके रखा था। इससे आपके चावल लंबे और खिले खिले बन के तैयार होंगे। तमाम चीज़ों को डाल के हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर हमने इसी के साथ ले लिया 6 से 7 हमने यहाँ पर ब्लेटर मिर्ची ली है। इससे जो पुलाव का फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये सिर्फ फ्लेवर के लिए है, इसमें कोई तेज़पन नहीं रहता है। तो इसे डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रखते हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और चावल में आप देख सकते हैं बॉयल आने लगे हैं। चावल यहाँ पर हमारे 70% तक के अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसे दम पे रख देंगे, पानी है इसके अंदर तो ये अच्छे से पक जाएंगे। बीच में हम एक दफ़ा चला लेंगे ताकि चावल ऊपर नीचे से अच्छे से पक जाए। कवर आपने इसे अच्छे से करना है, कहीं से भी इसकी भाप नहीं निकले। इसी में चावल अपने अच्छे से पक के तैयार हो जाएंगे। तकरीबन 15 मिनट पे दम देने के बाद तो ये हमारे पुलाव बन के तैयार है और खुशबू बहुत ही गज़ब की आ रही है और बहुत ही जल्दी पक जाने वाला पुलाव है। तो अब हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। और ये खुशबूदार मज़ेदार से मटन पुलाव बन के तैयार है। बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट बन के तैयार हो जाता है। इसे सर्व करने से पहले आप इसके ऊपर बजिस्ता डाल दें और इसे रायते सलाद के साथ खाएं। बहुत ही मज़े का लगेगा और इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही गज़ब की है। इतनी अच्छी रेसिपी आप अपने किसी ख़ास मेहमान को खिला के महफिल लूट लें। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर हाजिर होते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।